और लीडर ही अरबपति बनेगा। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए कि आपको लीडर बनना है। और लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इज द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन। यदि आप कहने के लीडर हैं और डिसिप्लिन नहीं है, बात बनेगी नहीं। दोस्तों, यहां पे जो भी बातें बताई जाएंगी उनको आज बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि अब हम 2025 में चल रहे हैं और ये हमारा ड्रीम रहा है कि 2025 में हमें कुछ बहुत बड़ा काम करना है। यस सर नो? हमने बहुत साल पहले ये डिक्लेयर किया था कि 2025 ऐतिहासिक साल होगा टाइगर टीम के लिए। आर यू रेडी? कुछ इतिहास रचने के लिए, कुछ क्रांति लाने के लिए रेडी हैं? आपका हाथ और आपकी आवाज दोनों साथ देने चाहिए। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? देखिए, मेरा लक्ष्य जो है, पिछली बार हमने बताया था जनवरी में 1000 नई रॉयल्टी तैयार करना हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए रोड मैप है मार्च का ईगल, सितंबर का रॉयल्टी अचीवर। 1000 रॉयल्टी का मतलब है 10 करोड़ का बिजनेस। 10 करोड़ करने के लिए तैयार हैं? बोल ही नहीं रहा। एक बार दोबारा पकौड़े लगवाऊं? हाथ क्यों नहीं उठ रहा आपका? आर यू रेडी? देखिए, यहां एनर्जी से भरना आपको। एनर्जी से नहीं भरेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी नहीं जो आज आपको मिलनी चाहिए और जिसके आप हकदार भी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना है उस परमपिता परमात्मा का कि हमें आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी समझ में आई। समझ में आई। 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं सर। आरसीएम आपको समझ में आया, ये बहुत बड़ी बात है, उसको धन्यवाद दीजिए। ऐसे युग में जहां पे आज एक आम आदमी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो न केवल अपनी जिंदगी को चला सकती है बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी संवार सकती है। इतना अच्छा काम हमें दिया तो टीसी छावड़ा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो लोग पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं वो आरसीएम वाली इनकम को थोड़ा साइड में कर दीजिए। उसके बाद अपनी जिंदगी को देखिए कि यदि आरसीएम की इनकम नहीं आ रही होती तो आपकी जिंदगी क्या होती। पार्ट टाइम वालों के लिए बोल रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। कितने लोग कर रहे हैं पार्ट टाइम? काफी लोग कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे, क्यों नवनीत जी? यदि ये 60-70 हजार रुपए नहीं आए तो खुल के कैसा खर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने जॉब की है सर, गवर्नमेंट जॉब मैंने की है, प्राइवेट जॉब भी की है, बड़े बड़े लेवल पे जॉब की है मैंने। लेकिन जो काम आपको मिला है, जो आपका हाथ को खोल देता है, क्योंकि आपको भरोसा है कि अगली 7 तारीख से पहले घंटी बजेगी। मैंने ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं जहां पे टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, प्राइवेट तो भूल जाओ, प्राइवेट तो 2-2, 3-3 महीने आगे कर देते हैं। हम बहुत लक्की हैं दोस्त कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे हाथ में। हमें इसको समझना है, हमें इसे समझना है। कई बार हम बहुत इग्नोर कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, परमात्मा ने आपको चुना है इस काम के लिए। इसलिए दोस्तों, इसको ध्यान से आपको समझना है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि आपका जिंदगी में सब कुछ लुट जाए, आप हो सकता है हर जगह फेल हो गए हो, लेकिन आरसीएम आपको समझ में आ गया तो समझ लो आप जिंदगी में जीत गए हो दोस्तों। इसमें इतनी ताकत है, इस कंसेप्ट में इतनी ताकत है, सारी लूटी हुई चीजें वापस लौटा सकती है। इस आरसीएम में इतनी ताकत है। और ये बात मैं आपके सामने आज बहुत सारी प्रूफ करूंगा कि वास्तव में इतनी इसमें ताकत क्या है। कई बार क्या होते हैं, हमारे गुरुजी, एक बार दिनेश मोहन जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
वो हमें बार बार एक बार जगाते थे। वो बार बार एक बात कहते थे कि आपके हाथ में क्या है, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बहुत एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इस बिजनेस में स्टार रूबी कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात यह नहीं है कि आप जानते नहीं हैं। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप जानते नहीं हैं। आप चीजें तो जानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है थोड़ा सा अपने अंदर नहीं जाने देते, ऊपर ऊपर से जानते हैं। और आपको एक्साइटेड रहना क्यों जरूरी है, ये भी बात और थोड़ा बताऊं, उसके बाद अपन पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि आईफोन में 1000 से ज्यादा फंक्शन है, लेकिन यदि वो चार्ज नहीं है, उसकी बैटरी 0 है, तो उसके फंक्शन किसी काम के नहीं है। यस और नो? आरसीएम में भी हजारों खूबियां हैं, लेकिन आपके अंदर एक्साइटमेंट और जोश नहीं है, तो आप वो ले नहीं पाओगे जो इसके अंदर है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब हम इस बिजनेस में प्लान दिखाते हैं किसी को, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लान और कैलकुलेशन नहीं देखता है, वो आपके जोश और उत्साह और कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करता है। इसलिए आज आपको फुल जोश में रहना है। मेरा उद्देश्य, मेरी टीम के मास्टरमाइंड ग्रुप का एक ही उद्देश्य है कि आज आप फुल चार्ज होके जाएं। आर यू रेडी? चार्ज होने के लिए तैयार हैं? तो कुछ बातें ऐसी होंगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ चीजें भी आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ शायद सुधार करने की जरूरत होगी, तो वो भी सुधार करेंगे। दोस्तों देखो, ऐसा है कि आप सभी सीखते रहते हैं कहीं न कहीं से, कोई मीटिंग से, कोई सेमिनार से, कोई यूट्यूब से, कुछ न कुछ सीख तो रहे ही हैं हम। तो आज यहां पे आपको सिखाने के लिए या नॉलेज देने के लिए नहीं बुलाया गया है। आज यहां पे एक सक्सेस का माहौल देने के लिए बुलाया गया है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि 5 साल की एमबीए करने के बाद भी ये नहीं सिखाया जाता, वो आने वाले 5 घंटे में आपको बताया जाएगा कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो एमबीए की डिग्री आज यहीं पे करा दें। देखिए, यहां पे प्रैक्टिकल एमबीए होगा, यहां पे वो वाला एमबीए नहीं कि किसी ने बोल दिया और हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वहां पे एमबीए में क्या होता है, वहां पे सिलेबस की बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहां पे सक्सेस की बातें पढ़ाई जाएगी। ये डिफरेंट स्टडी है। तो आज हर चीज आपकी ओपन होनी चाहिए। जो लिख सकते हो लिखिए, और ज्यादा लिखने से और रिकॉर्ड करने से ज्यादा जरूरी है कि अपने दिमाग में आप इसको लेके जाएंगे, तो ये ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में सतीश पंडित जी ने एक बात कही है, और मैंने खुद महसूस किया है। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं अपनी उम्र के हिसाब से भी बता रहा हूं, और अप्रैल 2005 में मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था। ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले पूरे। ये बिजनेस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आरसीएम बहुत आसान है, बस केवल आपका दिमाग है वो इसके अनुकूल नहीं तैयार हुआ है। जिस दिन ये उसके अनुकूल हो जाएगा, जिनको ये बिजनेस आसान लगता है और जिनको ये कठिन लगता है, उनका माइंडसेट वैसा नहीं हुआ है। जिस दिन माइंडसेट वैसा हो गया, फिर इसको करना आसान हो जाएगा। यस और नो? कितने साथी हैं इस बात को यकीन करते हैं कि यस, ये माइंडसेट का बिजनेस है? बहुत बढ़िया। और माइंडसेट माहौल में ही पैदा होता है। बाहर कोई ऐसी जगह नहीं कि कोई आपका माइंडसेट कर दे।
और आरसीएम का माहौल ही आपका माइंडसेट चेंज करता है। तो इसलिए आपको यहां बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको माहौल में लाना, आपका माइंडसेट चेंज करना, आपका माइंड को सक्सेस का माइंडसेट करना, कि आपकी सोच बदल जाए और आप इस बिजनेस को समझ जाएं कि ये है। क्योंकि हमने किसी किताब में पढ़ा कि इंसान की एमआरपी उसकी सोच होती है, उसकी डिग्री नहीं होती है, उसका जाति या धर्म नहीं होता है। मैंने हाईली क्वालिफाइड पीएचडी स्कॉलर को 10-12 हजार रुपए की नौकरी करते हुए देखा है, और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा है। इसका मतलब क्या है? टोटल सोच का मामला है। तो यहां पे जो काम होना है वो सोच पे होना है। सोच बदलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आज थोड़ा गहरी बात करेंगे और समझेंगे कि इस इंडस्ट्री में हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या काम करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम अपना काम अच्छी तरह से कर सके। देखिए, आज जो भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर या स्टार अचीवर, उससे नीचे तो कोई नहीं है। स्टार अचीवर भी वही हैं जिनकी बी लैग में 1 लाख का बिजनेस है, जो बहुत जल्दी रॉयल्टी बनने वाले हैं। हम सब सीखते रहते हैं और हमें यह भी मालूम है कि आरसीएम में केवल 2 ही काम करने हैं, एक तो नेटवर्क बनाना है और दूसरा वॉल्यूम निकालना है। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ये दोनों काम जब तक नहीं होंगे आपसे, तब तक आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। पूरा खेल है इस दिमाग का, कंसेप्ट का। और मैंने बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग में ये बात कही है, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आप इसे कर नहीं पाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर हो गई तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा। तो कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 2000 अगस्त 2000 में आरसीएम शुरू हुआ। पहले 3 साल का डाटा निकालें आरसीएम का। पहले 1 साल में पहली एनिवर्सरी में 8 रॉयल्टी थी, दूसरी एनिवर्सरी में 400 रॉयल्टी, तीसरी एनिवर्सरी में 900 रॉयल्टी। 3 साल में जब आरसीएम में प्रोडक्ट के नाम पर कपड़ा था, कपड़ा भी पहले पैंट, उसके बाद पैंट और शर्ट, 3 साल में 1000 से ज्यादा रॉयल्टी थी। लेकिन आज आरसीएम में 700 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट, 12,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर, 200 से ज्यादा डिपो, हजारों मीटिंग, यूट्यूब, जूम, एग्जाम्पल। फिर भी लोग 3 साल में रॉयल्टी अचीवर नहीं बन रहे हैं। सोचने का विषय है नहीं? सोचने का विषय है नहीं? और मैंने पूरे 1 महीने इस पे सोचा है और आज मैंने उसका तोड़ निकाल लिया है। जानना चाहते हो? क्योंकि मेरे फादर अभी बीमार चल रहे हैं और मैं इसे अपॉर्चुनिटी कहूं या क्या कहूं कि वो, मैं ज्यादातर संडे को ही अभी आ रहा हूं आपके बीच में, तो मैं वहां पे रहता हूं उनकी सेवा में, तो मुझे खूब टाइम मिलता है सोचने का। सोचना सबसे कठिन काम है और हम घर में रह के सोच नहीं सकते। घर में रहेंगे तो किचन में बार बार जाएंगे, घर में रहेंगे तो कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, नहीं करेंगे तो आपको काम दे दिया जाएगा। तो सोचने का वहां टाइम नहीं मिलता है। फील्ड में रहेंगे तो टीम के साथ रहेंगे, वहां सोच नहीं सकते। दुनिया में जितने भी फिलोसफर हुए हैं, चाहे वो सुकरात हुए हैं, अरस्टो, या कितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने किसी मुद्दे को ध्यान से सोचने का समय लगाया। तो जब मुझे सोचने का समय मिला कि क्या ऐसी बात है कि जब कुछ भी नहीं था तो लोग रॉयल्टी पे रॉयल्टी आ जाते थे, और आज सब कुछ है तो 3 साल में बंदा रॉयल्टी अचीवर नहीं बन रहा है। जानना चाहते हो? बहुत बड़ा फार्मूला है। जानना चाहते हो? फॉलो करोगे?
देखिए, कुछ जानने से कुछ नहीं होगा। यदि आपने फॉलो किया तो चमत्कार होगा। दोस्तों, परमात्मा लिखे हुए लक्ष्यों को पूरा करता है। मैंने लिखा था कि 2025 की एनिवर्सरी टाइगर टीम भारत होस्ट करेगी। कोविड के टाइम लिखा था हमने। हम उस तरफ चल रहे थे तो परमात्मा ने वैसी चीजें हमें शक्तियां दे रहा है, वैसा माहौल दे रहा है, वैसी बातें दे रहा है, वैसे विचार पैदा कर रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं कि वैसा फार्मूला भी दे रहा है, बशर्ते कि आप उसको एज इट इज फॉलो करें। इस पे मैंने बहुत मंथन किया और मैंने हमारे जो सीनियर अपलाइन हैं सुरेंद्र वज्जी वत्स, उनसे मैंने 20 मिनट फोन पे बात की। राजाराम सारन से मैंने आधा घंटा बात की। राकेश शर्मा जी से बात की, अत्री जी से बात करी, गुरुजी दिनेश मोहन जी से बात करी, जो भी सीनियर लोग हैं, दिनेश संजय जो अपने दिनेश चौधरी जी हैं, उनसे बात करी। और उन्होंने जो बातें बताई तो उससे मुझे अपनी बात के ऊपर जो मैंने सोचा था यकीन हो गया। जानना चाहते हैं उन्होंने क्या बताया? मानेंगे? उन्होंने बताया कि जब आरसीएम स्टार्ट हुआ था, जब हम किसी को प्लान दिखाते थे, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करते थे, केवल एक ही बात करते थे कि यदि आपने इस बिजनेस में नेटवर्क बना लिया, यदि आपने नेटवर्क बना के रॉयल्टी ले ली, तो आपकी आने वाली पीढ़ी में कभी भी पैसे की पाइपलाइन खत्म नहीं होगी। दोस्तों, आज का माहौल देखिए। पहली बात तो हम फोकस्ड नहीं है, एक साथ 10-10 काम करना चाहते हैं। आपको बुरा भी लगेगा कुछ, लेकिन मैं आपका सीनियर हूं, जो मेरे को नॉलेज है वैसा कहूंगा। पहले कोई 1-2 काम नहीं करता था। जो भी अचीवर का नाम मैंने लिया है, उसने केवल एंड केवल आरसीएम पे फोकस किया, इसलिए वो जल्दी रॉयल्टी अचीवर, वो जल्दी टेक्निकल अचीवर बने। दूसरी बात, उन्होंने कभी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बात नहीं की। सतीश पंडित जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस महान आत्मा ने 20 साल पहले एक बात कहा था कि प्रोडक्ट इज 10%, प्रमोशन इज 90%। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी टेक्निकल अचीवर है, ईमानदारी से बताइए। आप डायमंड क्लब करते हैं अजीत जी, 5000 पीवी करते हैं, कल कंपनी आपको 20,000 रुपए का सामान फ्री दे दे, लेकिन रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं दे के आप करेंगे? अरे मेरे भाई, हम यहां फ्री प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं फ्रीडम लेने के लिए, फ्रीडम के लिए आए हैं। प्रोडक्ट के पीछे मत भागो। कंसेप्ट जिसकी क्लियर होगी वो आपके बताने से पहले प्रोडक्ट खरीदेगा। क्या सोचते हो कि सुनील शर्मा को सारे प्रोडक्ट की नॉलेज है? क्या इन्होंने कभी रेट वेट देखा है? इनको एक ही बात पता है कि 10 से 12 साल यदि आरसीएम में लगा दिए तो राजा जैसी जिंदगी बन सकती है। इसलिए इन्होंने अपने नेटवर्क को बनाने में काम किया। yes. फोकस कहां है? फोकस अपना ले एक जगह। देखिए, बड़ा काम करना है तो हमें बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बड़ा कमिटमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं उसको भी बंद करना पड़ेगा। हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जो भी गलती है हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। और यदि ठीक कर दिया तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब समय आ गया है 10 साल का काम 1 साल करने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, जो ये प्लेटफॉर्म है मिशन टेक्निकल, ये शुरू हुआ 2019 में। इसका क्या उद्देश्य था? हमने उज्जवल पाटनी की एक किताब पढ़ी थी, मतलब 2 किताब, जुड़ो जोड़ो जीतो और कितना सच कितना झूठ। कितना सच कितना झूठ में एक लेसन है, पीछे जाके प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, उसमें लिखा हुआ है यदि कंपनी आगे नहीं आ रही है तो लीडर की जिम्मेवारी है टीम को तैयार करने के लिए।
है या नहीं? जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। तो हमारी कंपनी में उस समय यूएस का ज्यादा बोला बाला नहीं था, तो हमने उस चीज को अग्रणी लिया और हमारे जो सीनियर साथी हैं, हमने मास्टरमाइंड ग्रुप तैयार किया कि हम मिलके एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और उस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में 3 चीजें रहेंगी। पहला, मिशन रॉयल्टी। यहां पे वो व्यक्ति आएंगे जो 2500 पीवी कर रहे होंगे ताकि हम उन्हें रॉयल्टी की तरफ ला सके। 1000-1500 वाला रॉयल्टी की नहीं सोचेगा क्योंकि वो कंसिस्टेंट बायर नहीं रहता है। हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उस प्लेटफॉर्म पे टीम काम भी कर रही है, अलग अलग जगह काम कर रही है। कर रहे हैं ना लोग? बोल नहीं रहे हो? मिशन रॉयल्टी हो रहा है। दूसरा प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया कि जब रॉयल्टी अचीवर्स बनने लगे, स्टार अचीवर बनने लगे, तो हमने देखा कि अभी टेक्निकल्स की संख्या बढ़ानी है। तो हमने टेक्निकल के लिए मिशन टेक्निकल प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसमें वही लोग आते हैं जो स्टार से ऊपर होते हैं। समझ रहे हैं? यहां पे वो प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को टेक्निकल तैयार करने के लिए, बड़े बड़े लेवलों पे ले जाने के लिए। लेकिन कुछ समय पहले, 2 साल पहले एक बात हुई मास्टरमाइंड टीम में कि सर बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं, लेकिन लोगों को सेलेक्ट कैसे करें, उनका माइंडसेट, उनका विजन कैसे क्लियर करें। तो हमने स्टार्ट किया आरटीपी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसका क्या पर्पज है? उसका पर्पज है किसी लीडर को सेलेक्ट करना कि क्या ये बिजनेस में लंबा चल सकता है, क्या इसका विजन है, क्या ये घर से बाहर रह सकता है, क्या इसका माइंडसेट वैसा है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी, ईगल से कम नहीं होना चाहिए। मेरे पास सारी डायरियां हैं, हर डायरी में मैंने लिखा हुआ है, मैं सब रिटर्न करता हूं। लेकिन आज दिक्कत क्या है? सारे प्लेटफॉर्मों को आपने घुमा दिया। किसी को आरटीपी में ले जा रहे हैं, किसी को मिशन रॉयल्टी में ले जा रहे हैं, किसी को मिशन टेक्निकल में ऐसे लेके आ रहे हैं। अरे भैया, मिशन टेक्निकल शुरू होता है उससे 15 दिन पहले पूछा जाता है कि आपकी टीम के कितने लोग आ रहे हैं। आप लिस्ट ही नहीं भेजते, क्यों? क्योंकि रामकिशन जी चेक कर लेंगे कि ये तो काबिल ही नहीं है, क्यों लेके आ रहे हो? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमें खुद को ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यदि पहली क्लास के बच्चे को कॉलेज में लेके जाएंगे तो समझ में आएगा? आरटीपी में यही होता है। एक बिगिनर को क्या समझ में आएगा आरटीपी में? टेल मी, क्या समझ सकता है आप? आरटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लीडर को सेलेक्ट करना। अरे वो तो शुरू भी नहीं हुआ है, वहां पनीर खिलाने के लिए ले जा रहे हो। समझना होगा हमें, इस चीज को समझना होगा। इतनी मीटिंग हो रही है, सुबह 4:45 में टाइगर टीम में जूम मीटिंग शुरू होती है। 5 बजे योगा शुरू हो जाता है, 6:30 बजे टीसीजी आ जाते हैं, 1 बजे महिलाओं के लिए आ जाता है, 8 बजे कोर लीडर बोलता है। बीच में हम अपने ग्रुप की 3-4 मीटिंग करते हैं। पूरे दिन में एक व्यक्ति 5 घंटा वहां बैठा रहता है। मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, लीडर की जिम्मेवारी है टीम को ट्रेन करना। क्या सीख रहे हैं आप? अरे इस बिजनेस के अंदर इतनी वो नहीं है, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। मैंने एक लीडर के मुंह से एक बात सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। अपलाइन बोलती है कि यहां पे सब कुछ लगाना है लेकिन एक चीज नहीं लगानी है। और यहां पे ऐसे लोग हैं, सब कुछ लगाएं या ना लगाएं, दिमाग जरूर लगाएंगे। इतने ज्ञानी बन गए हैं कि सब आरसीएम का सत्यानाश कर दिया। अरे इतना मुश्किल नहीं है आरसीएम,
इस बिजनेस का एक ही सिद्धांत है, डुप्लीकेशन। जो आदमी नकल मारने में माहिर है, जिसे नकल मारने की अकल है, वो यहां पे स्टार रूबी बनेगा, वरना कोई नहीं बनने वाला है। कुछ भी कर लो, आप कितने भी काम कर लो, आप ट्रेनिंग स्कूल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पास हर महीने का बिजनेस का रिकॉर्ड है, हर लीडर का रिकॉर्ड है। रामकिशन ने बताया और आज भी बता रहा हूं, यदि ग्रोथ करनी है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही डुप्लीकेशन है कि हम बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। करेंगे? और ये मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चेक कर लो अपने बिजनेस को। खुश होने के लिए कुछ भी कह दो, ग्रोथ। मेरे पास हर कोई आदमी ये कह नहीं सकता। जो बोलते हैं ना फील्ड में रहते, कई तो ग्रुप ये बोलते हैं तूने फोटो नहीं भेजा, ये है सैटेलाइट। हर व्यक्ति को बता सकता हूं कि कौन क्या कर रहा है, हर व्यक्ति को बता सकता हूं कि आज ये कहां था, क्योंकि मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं। आज आप यहां पे बैठे हैं, आपको मैं एक आदमी नहीं समझता, मैं एक फैक्ट्री समझता हूं भाई। एक एक फैक्ट्री है आप। तो करेंगे काम? तैयारी के साथ काम करेंगे। तो आज हम बहुत सारा सुधार करेंगे कुछ चीजों पे, और जो मैं बातें बता रहा हूं उसको आप समझिए। और ये क्यों बता रहा हूं, उसका कारण है सर। जब हम ज्वाइन हुए तो हमें बताया गया 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। किस किस को पता? हाथ ऊपर कर लो। पूछूंगा मैं, बता रहा हूं, बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी, पहले बता रहा हूं किस किस को आते हैं। मैं पूछ लूंगा, पहले नीचे कर लो, पता है मेरे को किस किस को आते हैं। लेकिन एक बात, एक पॉइंट में जरूर पूछूंगा। 8 कोर स्टेप में यह बताया गया है कि महीने में एक बड़ा सेमिनार और एक बड़ी ट्रेनिंग यदि आपने देख ली तो आपका बिजनेस चलने वाला है। आज एक ट्रेनिंग, कल दूसरी ट्रेनिंग, परसों तीसरी ट्रेनिंग, एक महीने में 20 ट्रेनिंग। अभी किसको फॉलो करना है यही नहीं पता। भैया अपलाइन जो बता सकते हैं ना, कोई नहीं बता सकता। कार्डिनल रूल किस किस को आते हैं? अच्छा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आप अजय शर्मा जी, देखे बेइज्जती हो जाएगी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कार्डिनल रूल नंबर 1 क्या है सर? आरसीएम के अंदर कोई भी नया काम करने से पहले अपने अपने एक्टिव अपलाइन से बिना पूछे बगैर ना करें। आरसीएम में कोई भी नया काम करने से पहले अपनी अपलाइन से पूछे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सबको? आपकी कोई तो अपलाइन होगी भाई, मास्टरमाइंड लीडर होंगे आपके अपलाइन। आप कोई भी काम कर रहे, क्या पूछ रहे हैं उनसे? अरे भाई एक बात सुन लो, यदि ये नहीं है तो टीसी चावड़ा जी से पूछ लो कि सर मुझे स्टार रूबी बनना है, मैं क्या खिचड़ी पकाऊं? टीसी चावड़ा जी से पूछ लो, वो तो बताएंगे। पहले ही खिचड़ी बना के उधर लेके जाओगे तो क्या फायदा है? दोस्तों यकीन मानिए, मुझे सारी, ठीक है मैं कहीं बहुत सारी जगह हो सकता है कि मैं वीक हूं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं 20 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं, यदि आगे बढ़ना है तो आरसीएम का एक ही सिद्धांत है कि डुप्लीकेशन। यदि डुप्लीकेशन नहीं है तो यह बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, और डुप्लीकेशन है तो यह मिरेकल कर सकता है। और ये बात क्यों कह रहा हूं कि डुप्लीकेशन में क्या दिक्कत आ रही है? इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। मेरे पास आंकड़ा है पूरे, मैंने इतनी फाइलें बना रखी हैं, मेरे जो घर आए हैं उनको सबको पता है कि फरवरी 2013 में
फरवरी 2013 में, अभी फरवरी है इसलिए फरवरी का डाटा निकालो, जो आशीष जी का ग्रुप है उसमें टेक्निकल अचीवर की संख्या थी 13, और दूसरा ग्रुप है हमारे जो यहां पे बैठे नरेश जी प्लस सुनील शर्मा जी, इसमें थी उस टाइम 25। अभी ये फरवरी हो गया 25, सॉरी, फरवरी 2025, सॉरी, ये फरवरी 2021 था, सॉरी 13 नहीं 21 था, हाँ, वो समझे। फरवरी 2021 में ये हमारी संख्या थी, आशीष जी के ग्रुप में 13 और यहां पे थे 25, ठीक है। अब फरवरी 2025 में जो संख्या है आशीष जी के ग्रुप की है 25 टेक्निकल, और इधर वाला नरेश जी और सुनील शर्मा है इधर 35 टेक्निकल। अब मैं बात नंबर की नहीं बता रहा, बात अभी आपसे पूछता हूं, पहले आशीष जी के ग्रुप के टेक्निकल खड़े हो जाए, जो टेक्निकल हैं या क्वालिफाई हो चुके वो खड़े हो, एक बार मैं गिनना चाहता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ क्वालिफाई वो भी 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है 16, बैठ जाइए। और ये 9 लोग मालूम है कौन है? जो ये बोलते हैं हमें सब कुछ आता है। ये वो लोग हैं जो ट्रेनिंग में नहीं है, बोलते हैं हमें सब कुछ आता है। और यहां 35 में ये भी खड़े हो जाएं, एक बार देख लेता हूं, क्वालिफाई है वो भी खड़े हो जाएं, क्योंकि क्वालिफाइड को मैं टेक्निकली समझता हूं। 2 और 5 7, 7 और 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां भी 15 लोग हैं, सॉरी 20 लोग। इसका मतलब क्या है? 15 लोग इधर गायब हैं और 9 लोग उधर। ये सारे क्या सोच रहे मालूम है? या तो वो दूसरी जगह होंगे, हो सकता है जैसे कलकत्ता में है या दूर दराज है, वो तो मान सकता हूं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हमें सब कुछ आता है। एक बात बता रहा हूं, आपको सब कुछ आता है लेकिन चेक नहीं आता है। अरे भैया जग जाओ, आप तुक्के से अमराज बन सकते हैं और तुक्के से एक बार स्टार अमराज भी बन सकते हैं, लेकिन रूबी बनने के लिए टीम में लीडर तैयार करने पड़ेंगे, और लीडर तैयार करने के लिए एक ही जगह है, वो है मिशन टेक्निकल। यहां लाना पड़ेगा, यही लाना पड़ेगा। आज मान लो या कुछ समय के बाद मान लेना। लोग तो सेमिनार में भी नहीं आते, ले जाना पड़ता है। और क्यों चाहिए रूबी? क्यों चाहिए? आप बोले रूबी क्यों चाहिए? रूबी इसलिए चाहिए ताकि मैं आपको जगा सकूं कि क्या हो रहा है मेरे भाई। यदि आप रूबी नहीं बने, जल्दी ही रूबी नहीं बने, तो महंगाई क्या कर देगी। आप गांव में रहते हैं लेकिन जिंदगी भर गांव में नहीं रहेंगे। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, आपके बच्चे गांव में नहीं रहेंगे, आपको शहर में आना ही पड़ेगा। और मैं एनसीआर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मेट्रो की बात कर रहा हूं, और मेट्रो में बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूं। मेट्रो में बात कर रहा हूं गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली की। यदि गुड़गांव में किसी व्यक्ति को, जिसके 2 बच्चे हैं, मियां बीवी 2+2 है, यदि गुड़गांव में आके रहना है, बाहर का व्यक्ति है, बिहार का व्यक्ति है, गुड़गांव में आके रहना है, कॉलोनी में लोग है ना, मकान 2 रूम का 20,000 चाहिए, सोसाइटी या सेक्टर में लोग हैं तो 2 रूम का 40,000 चाहिए। मैं आपका पर्दा हटा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। यदि आपके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को आपको एजुकेशन दिलानी है, क्योंकि मेरे पोता पोती हैं, मैं देख रहा हूं खर्चा। एक साधारण स्कूल में यदि 2 बच्चों की फीस है वो 10,000 रुपया है,
कॉपी किताब स्कूल वाला ही देता है, आप नहीं खरीद सकते। और यदि अच्छे से स्कूल में भेज दिया तो 2 बच्चों का 20,000 मिनिमम है। समझ रहे? बोल नहीं रहे? कोई नहीं, मैं थोड़ा सा वो उसी पे ला रहा हूं ताकि आप समझ सकें। जब आप घर में यहां पे रहेंगे तो खाना खाएंगे ना, तो जैसा स्टैंडर्ड तो वैसा खाना मिलेगा। यहाँ पे 20,000 वाली में रहोगे तो 20,000 वाला खाना मिलेगा। यहां थोड़ा हाई फाई में रहोगे तो 30,000 खाने पे जाएगा, हाई फाई पे। क्योंकि वो तो वहां पे बर्थडे भी बनाओगे आप, किट्टी पार्टी भी, वो देखो देख होता है खर्चा। समझ रहे हैं? यहां पे 10,000 EMI चलेगी आपकी। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके पास लोन नहीं हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, 10,000 जरूर कटता है। और इस वाले का 20,000। चाहे कार की EMI हो, चाहे गाय की EMI हो। ऊपर वाले खर्चे में नहीं बता रहा हूं, इन्हीं खर्चों को गिन लो और आपकी इनकम देख लो। मेरे भाई, एक रूबी अचीवर मेरे सामने बैठा है, मेरी टीम का सबसे बढ़िया लीडर। और आज ब्रजेश बहन जी भी है। मैं घर जाता हूं, एक ही बात बोल रही हैं कि गुरुजी बचा लो, जो पैसा आ रहा है वो तो यही खर्च हो रहा है, क्या होगा? एक ही तरीका है, स्टार रूबी बनना पड़ेगा। एक ही तरीका है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, स्टार रूबी का टारगेट बनाना पड़ेगा। और आप कर सकते हैं। जो मैं बताऊंगा एज इट इज करो, बहुत दिन नहीं लगेंगे। ये इधर उधर के रास्ते छोड़ो और एक रास्ते को फोकस करो। ये टाइगर टीम में बहुत क्षमता है। आप टाइगर को देखिए, टाइगर जब शिकार करता है, झुंड आता है, झुंड एक को ही फोकस करता है। वो जिसको फोकस कर लिया उसी के पीछे भागता है। बीच में छोटा सा बछड़ा भी मिले ना, उसी को पकड़ना है जिसके पीछे भाग रहा है। यस और नो? स्टार रूबी बन सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नए जो पौध आ रही है, नए जो, उन लोगों को 3 साल मेहनत करना सिखाओ सर। देखिए, ये बिजनेस 3 साल का गेम है। और आप भी याद करो, जब आप पहले 3 साल आपने कैसे काम किया था। याद कीजिए, जब आप ज्वाइन हुए थे पहले 3 साल, क्या एनर्जी थी, क्या काम किया था, कैसे किया था, आप जरा सोच के देखिए। पहले 3 साल। अब जो नए आ रहे हैं उनके अंदर जोश है, 3 साल उनको एकदम बूस्टअप करने का। मेरे अच्छी तरह याद है, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, पहले 3 साल दिन रात काम किया और टोटल मिला के इनकम आई थी 5 लाख। पहले 1 साल में 30,000 आए, दूसरे साल में 1.5 लाख पर पहुंचे और 3 साल टोटल मिला के इनकम आई थी 5 लाख। और अभी पिछले 1 साल की इनकम है 50 लाख। ये मेरा कोड की बात कर रहा हूं मैं। 50 लाख 1 ईयर। 3 साल जो काम किया था ना, उसी का परिणाम है आज यहां पे बैठे हैं लोग। अभी भी मौका है, वरना 3 साल नहीं 30 साल निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। सिस्टम को फॉलो कीजिए। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और दोस्तों, ऐसा है, ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ी। जनवरी में मिशन 90 डेज आपके सामने शुरू किया था, 45 डेज हो गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, क्या आप मिशन के माफिक काम कर रहे हैं? मिशन का मतलब है कुछ, कोई शर्तें नहीं है, कोई सोने का समय नहीं है। अरे 90 दिन में हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन इजी जोन में एक छोटा सा टारगेट दिया, बहुत प्लानिंग की हुई है। अरे आप 1000 लोगों को ईगल नहीं बना सकते, मैं 1000 लोगों को रॉयल्टी बनाने के लिए तैयार हूं। आप ईगल नहीं बना सकते, काम ही नहीं कर रहे। आप काम करें, यू आर इंजन, आपको काम करना पड़ेगा।
आप भागेंगे तो फिर तो डब्बों की क्या मजाल हो, रुक जाए। आपको तेजी से काम करना पड़ेगा सर। मिशन 90 डेज शुरू हुआ, 45 डेज हो गए। बिजनेस नेट के ऊपर है। जनवरी का बिजनेस नेट पे है, दिसंबर का भी नेट पे है। आप जरा सोच के देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए कि क्या हो रहा है बिजनेस का आपका। आपको पता चल जाएगा कि मार्च के बाद वहीं पे मिलोगे आप जहां से शुरू हुए थे जनवरी में। क्यों? क्योंकि वैसा आग नहीं लगी है, वैसा कमिटमेंट नहीं जगा है। फोकस हो जाइए, क्योंकि एनर्जी टाइम ही नहीं है। सिर्फ 5 घंटा तो जूम मीटिंग देखता हूं तो सारा एनर्जी बचती ही नहीं फील्ड में जाने की, फिर तो सोने को ही दिल करेगा। मैं तो 2 मीटिंग कर लेता हूं ना जूम पे, 2-3, तो 10 कप तो चाय में पी लेता हूं उसके बाद, फिर भी एनर्जी नहीं आती है। ये बिजनेस 10% सीखना है, 90% फील्ड का है। इस बात को समझना होगा। कुछ नहीं रखा है छोटी मोटी चीजों से। एक बार ताकत लगाओ, डायमंड बनो। एक बार डायमंड तो छोड़ो यार, स्टार रूबी बनो। 5 लाख रुपया महीने में बहुत ताकत है दोस्तों। मैंने खुद महसूस किया है। पिछले 2 ITR जब भरे हैं ना, तब मुझे रियल माने में पता लगा है। और मेरा हमेशा स्टार रूबी मेंटेन नहीं रहता है, रूबी मेंटेन रहता है, लेकिन उसी में 3-4 लेग चल गई हैं तो चेक मतलब आता है ना, वो मतलब कमाल का आता है। तैयार हो? लेकिन वो चेक ऐसे नहीं आता है, वो आता है मैं दिन रात फील्ड में रहता हूं। आप भी रह सकते हैं, मेरे से ज्यादा उम्र किसी की नहीं है। कहने को घर में रहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग फील्ड में रहता है। जब भी टाइम मिलता है मैं अपनी टीम से बात करता हूं, जब भी टाइम मिलता है मैं जूम मीटिंग देता हूं। मैंने आप लोगों को फ्री इसलिए छोड़ा हुआ है किसी किसी को, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी हो गए। उन्होंने मेरे को ये बोलते हैं, सर मेरे को सिखाओ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। मैं क्या सिखाऊंगा? नहीं, मुझे पता है कि आप तुम्हारा बढ़ेगा तो ही मेरा और बढ़ेगा। यस और नो? लेकिन ज्ञान इतना ज्यादा हो गया है तो क्या करूं? तो थोड़ा लाइन पे हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बजा दे सर, इसको एक बार नीचे कर दी सर, जोरदार ताली। देखिए दोस्तों, जब बात आती है ग्रोथ की, तो टाइगर टीम का एक ही फार्मूला है और उसी फार्मूले को आप फॉलो कीजिए। आप बहुत सारे लीडर ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं 2-4 लाइन जरूर ग्रोथ की कहूंगा जो मुझे लगती है कि आप करेंगे तो 100% होगा। टाइगर टीम हमेशा से, जब डायमंड क्लब शुरू भी नहीं हुआ होगा, तब से हमने डायमंड क्लब की प्लानिंग की थी। यस और नो? और हमारे बिजनेस का आधार ग्रोथ का डायमंड क्लब ही रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों से 20% ग्रोथ की बात कही। यस और नो? लेकिन हम 20% ग्रोथ की बात तो करते हैं, लेकिन अचीव नहीं करते। क्या अचीव कर रहे हैं? 20% नहीं कर रहे हैं, सभी को पता है। 20% हर महीने अचीव करे तो भैया इसी साल में यहां बैठा हुआ कोई ऐसा बंदा ही नहीं होगा जिसका सेक रूबी का नहीं होगा। तो हमने उसको निकाला कि क्या लॉजिक है, और लॉजिक मेरे एक समझ में आया कि हमें डायमंड क्लब का जो भी यहां बैठा हुआ है, अपनी बी लेग में डायमंड क्लब का 10% हर महीने बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉयल्टी अचीवर है और उसकी बी लेग में डायमंड क्लब की संख्या है 10। कोई भी रॉयल्टी अचीवर, एक रॉयल्टी अचीवर को खड़ा करता हूं मैं। सोहेल खान जी एक बार खड़े हो जाइए। आपकी बी लेग में कितने डायमंड क्लब हैं? 10 है। सोहेल खान जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आपको इस बिजनेस में 5 लाख रुपए महीने पे जाने हैं, तो पूरे महीने में 30 दिन में आप एक डायमंड क्लब तैयार करवा दोगे? कर देंगे। आप बात समझिए। जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया कि ये महीना अगली बार जाऊंगा मिशन टेक्निकल में, तो मेरे डायमंड क्लब कितने होंगे? एक छोटा सा काम, पूरी टीम में एक व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। देखिए, बी लेग में तो सबके हैं ना लोग,
है या नहीं? एक को सेलेक्ट कर लें। हमने डायमंड क्लब करने की किताब निकाल के दी आपको, पढ़ी ही नहीं, पढ़ी तो फॉलो नहीं की, कहीं तो कबाड़ी को बेच दी होगी। उसको ऐसे तैयार नहीं किया मेरे भाई, आप ध्यान से पढ़िए। आप नहीं पढ़ सकते तो किसी को पढ़ने के लिए दीजिए। इतना आसान बना के दिया डायमंड क्लब। और आज से भी यदि आप ये बोल दे कुछ भी हो जाए, मैं संकल्प करता हूं कि एक डायमंड क्लब करूंगा बस, क्योंकि मेरे पास आंकड़ा है, जिसका एक डायमंड क्लब बढ़ेगा उसका बिजनेस 15,000 बढ़ेगा। एक डायमंड क्लब 15,000 पे आ रहा है इस समय। आप कभी भी बढ़ा दीजिए, अगले महीने आएंगे, आपको बिजनेस चेक कर लेना, 15,000 एक डायमंड क्लब पे है। 2 कर दिए 30,000 है। कोई इस आंकड़े को फेल नहीं कर सकता। 20 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। पहला पॉइंट, इसमें फॉलो करेंगे। दूसरा, जो भी आपकी टीम में 2 वाइटल लेवल है, बिगनर और स्टार्टर, छोड़ो बूढ़े लोगों को, जो नए नए आए हैं बिगनर और स्टार्टर, उनके साथ एक एक हफ्ता लगाओ और इनको बिगनर को स्टार्टर बनाओ और स्टार्टर को आगे ओपनर बनाओ। बस 2 ही लेवल, बिगनर और स्टार्टर, 2 पे काम करो, सब बिजनेस चेंज हो जाएगा। मान लीजिए बलदेव जी, आपकी टीम में 6 लोग नए बिगनर आ गए, आपने इस महीने बिगनर को स्टार्टर बनाना है। बहुत बड़ी टीम होगी, उनका एक ही टारगेट दे दो, बिगनर से स्टार्टर बनाना। बिजनेस को देखिए सर कितना हो जाएगा, 10 डबल। बिगनर का बिजनेस कितना होता है? 20,000। यदि सेम लेग में है तो 5,000 से 10,000 बढ़ेगा। यदि इधर उधर है तो 20 से 40 भी हो सकता है। यस और नो? 2 ही हैं ग्रोथ के फार्मूले, बाकी तो आशीष जी के पास बहुत सारे फार्मूले हैं, वो देंगे आपको। उन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ, बहुत काम किया है। आपने ये कर दिया तो कमाल हो जाएगा दोस्तों। तो करेंगे? तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार वाली। यहां 70 लोग बैठे हैं हम। यदि हम 70 लोग 6 महीने में एक डायमंड क्लब करें, 6 महीने तो हो जाएगा नहीं बबलू? 2 साल करो एक डायमंड क्लब के लिए, 6 महीने में हो जाएगा नहीं? बता रहा हूं मैं, आपका विजन कर रहा हूं। 2025 से लेके 2030 तक, मतलब 70 को 10 बार डबल करो, ये आता है 1,32,000 डायमंड क्लब हो जाएंगे। 6 महीने में एक करना है, 2030 में 1,32,000 हो जाएंगे 70 के। 70 दूनी 140, 140 280, 280 560, 560 को घटा दो, 500 ही कर दो। 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4000, 1,32,000 आते हैं। 1 लाख समझ लो, 1 लाख डायमंड क्लब का मतलब है 50 करोड़ का बिजनेस 1 तारीख को। कितना बड़ा गेम हो जाएगा। छोटा सा काम है, लेकिन सर आप 6 महीने की बात कर रहे हो, साला 6 साल से एक नहीं बढ़ा है, 6 महीने में कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा तब जब जान लगाएंगे, नहीं तो कुछ बढ़ेगा नहीं। वो बीज तो है नहीं कि आपने डाल दिया वो और वो अपने आप हो जाएगा। करेंगे? आर यू रेडी? तो ये कैसे बढ़ेगा वो महामंत्र बताने वाला हूं। तैयार हैं? आरसीएम में स्टार रूपी बनना है? एक बार जोरदार तालियां बजा दे, वो महामंत्र बनाऊंगा। और ये पीछे की लाइट बंद कर दे सर, जोरदार।